हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मास्टर ब्लास्टर इन्वेस्टमेंट टिप देने वाला हूं। अगर आप मास्टर ब्लास्टर इन्वेस्टमेंट टिप को अपने जीवन में डिसिप्लिन के साथ लागू करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आज की डेट में आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना चाहिए या फिर स्टॉक्स में। दोस्तों, यह वीडियो मैंने 9 अप्रैल 2025 को बनाया है। यदि आज 1 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी में लगाते हैं और 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में कहते हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स का 25 से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, तो आज से 5 साल के बाद खोज यानी कि 9 अप्रैल 2030 को आपका स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट तो कम से कम 1 करोड़ 75 लाख हो जाएगा। लेकिन लिख के रख लीजिए कि प्रॉपर्टी वाला इन्वेस्टमेंट 1.25 करोड़ भी नहीं पहुंचेगा। यदि आपका लक अच्छा रहा तो स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट अच्छे से अच्छे लक के साथ भी 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। स्टॉक्स और प्रॉपर्टी इन दोनों को बेचते टाइम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आपको 7 से 8 लाख रुपए का कम से कम एक टैक्स सरकार को देना होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी के केस में आपको 7 से 8 लाख रुपए का एक एडिशनल एक्सपेंस बियर करना होगा, जो कि स्टॉक्स के केस में नहीं होता, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर्टी में रिटर्न और भी कम हो जाएगा। दूसरी बात, प्रॉपर्टी बेचना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। कभी कभी तो इसमें 6 महीने से लेकर के 1 साल तक लग जाता है, जबकि स्टॉक्स आप कभी भी बेचकर अपना पैसा लेकर निकल जाते हैं। चलिए इसी मुद्दे पर कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, सन 2021 से लेकर के 2024 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। इन्वेस्टर्स ने मान लिया है कि प्रॉपर्टी में रेट्स तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। सन 2012 से लेकर के सन 2021 तक भारत के सभी शहरों में प्रॉपर्टी के रेट स्थिर थे। जो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की 2012 में थी, 2021 में भी 50 लाख की ही थी। उससे पहले सन 2010 से लेकर के 2012 तक 2 साल में प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत तेजी से बढ़े थे। तो प्रॉपर्टी का ट्रेंड यही होता है कि 2 से 3 साल में रेट्स डबल हो जाते हैं, फिर 7 से 8 साल स्थिर रहते हैं। 9 अप्रैल 2012 में भारत का सेंसेक्स 17,200 के आसपास था, जो कि आज 74,000 के आसपास है, 4 गुना से भी कहीं ज्यादा। निफ्टी मिड कैप 100, जिसमें 100 मिड कैप स्टॉक्स है, 9 अप्रैल 2012 में 7,000 के आसपास था, जो कि आज है 50,000 के आसपास, 7 गुना से भी ज्यादा। इसी तरह स्मॉल कैप स्टॉक्स 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2012 में यदि किसी ने 1 करोड़ रुपए का स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया था, तो खराब से खराब कंडीशन में भी वह 1 करोड़ बढ़कर के 5 करोड़ रुपए हो चुके हैं। ये एस्टीमेट कम से कम है। लेकिन 2012 में ली गई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आज ज्यादा से ज्यादा 2 या 2 करोड़ 50 लाख की होगी। तो दोस्तों, आप ही बताइए, फायदे का सौदा किस में है, स्टॉक्स खरीदने में या फिर प्रॉपर्टी खरीदने में? पैसा आपका है, आप डिसाइड करिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज 9 अप्रैल 2025 को जबकि सेंसेक्स करीब 74,000 पे है, 9 अप्रैल 2030 को यह बढ़ करके कम से कम 1,25,000 तो हो ही जाएगा। ये कोई तुक्का नहीं है, यह होना ही है। निफ्टी मिड कैप, जो कि आज 50,000 के आसपास है, 9 अप्रैल 2030 को कम से कम 1 लाख पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कई स्टॉक्स अगले 5 साल में 10 से 20 गुना हो चुके होंगे। एक और बात, यदि आज आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 10 साल के बाद यानी 9 अप्रैल 2035 में ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की होगी या 2 करोड़ 50 लाख की होगी, जबकि 1 करोड़ रुपए स्टॉक्स में लगाने के बाद 9 अप्रैल 2035 में आपके स्टॉक्स की वैल्यू कम से कम 5 करोड़ हो चुकी होगी।
बस जरूरत है सिलेक्टेड स्टॉक्स लेने की और कम से कम 25 से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने की। और यदि आपके इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता 2 करोड़ या उससे अधिक है तो उसी अनुपात में आपका रिटर्न स्टॉक्स में बनेगा। धन्यवाद। थैंक यू।